सिद्धार्थ सिद्धार्थ की जोड़ी यार मुझे बहुत क्यूट है सिद्धार्थ। सबसे पहले आसन भी फ्रॉम द डे वन के चैन 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 और एक्सट्रीम लेवल के लोग हैं, हाथ भी टूटे, बहुत कुछ हुआ क्योंकि सिद्धार्थ इज टू मैच्योर, सना इज टू इमेच्योर। मैंने उसका वो भयंकर रूप मेरे साथ तो नहीं निकला। मुझे सिद्धार्थ और सना की जोड़ी बहुत पसंद है एज फ्रेंडशिप। मुझे नहीं लगता कि वो कोई प्यार है। आप मुझे धमकी दे रहे हैं। शायद जो मैंने बहुत सालों में देखा होगा वो मैं 15 दिन में देख कर आ गई। बिग बॉस का घर अखाड़े से कम नहीं है, इंडिया का WWF कहा जा रहा है उन्हें। आज हम बात करेंगे दलजीत कौर की, जो घर में रह के आई है। उनसे बात करेंगे बिग बॉस में आखिर चल क्या रहा है। दलजीत जी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। आज मैं आपसे सबसे पहले वो सवाल पूछूंगा जो शायद किसी ने नहीं पूछा है। ओके। आप कैसे हैं? आई हाउ स्वीट। थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। ये बात सच है, कोई नहीं पूछता मुझसे, डायरेक्टली बिग बॉस की बात होती है। मैं ठीक हूँ, थैंक यू सो मच। आपका पूरा एक्सपीरियंस बिग बॉस के घर में कैसा था? यार इट वाज ब्यूटीफुल। मुझे 15 दिन का ही मौका लगा, लेकिन वो 15 दिन में मैंने एक ऐसा एक्सपीरियंस लिया, सो मेनी कैमरास, सो मच स्ट्रेस, इतना कुछ यू नो कि शायद जो मैंने बहुत सालों में देखा होगा वो मैं 15 दिन में देख कर आ गई, और इट वाज अ लवली एक्सपीरियंस। विशाल ओवर एक्टिंग कर रहे हैं, ज्यादा हो रहा है? सीधा सवाल, आपको लग रहा है? डेफिनेटली विशाल ही नहीं, मुझे मधुरिमा का भी रिएक्शन बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लग रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि जब हम किसी सिचुएशन को पसंद नहीं करते हैं उससे हमें अलग रहना चाहिए। और अब मुझे लग रहा है कि दोनों बाय चॉइस एक दूसरे के साथ बैठते हैं, फिर जब पोकिंग शुरू होती है तो फिर ऑब्वियसली वो लेवल बढ़ता है क्योंकि उन दोनों का रेंज बहुत ज्यादा है। सो द फैक्ट दैट दे सिट टुगेदर इज व्हाट बॉदर्स मी, कि जब आप एक दूसरे से बात नहीं करें तो दूर रहिए ना। तो या 13 सीजन में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि बिग बॉस ने कहा कि भाई आप मुझे धमकी दे रहे हो। विशाल आदित्य सिंह ने नेशनल टेलीविजन पे कहा कि अगर आपको धमकी लग रही है तो ये धमकी सही। ये काइंड का बिहेवियर आपके एक्स की वजह से, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? यार आई थिंक ये बिग बॉस का प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा है। बात बिग बॉस की नहीं है, कोई भी हम शो करते हैं, जैसे मैं अब गुड्डन का शो कर रही हूँ, हर प्लेटफॉर्म जो एक आर्टिस्ट को दिया जाता है वो उनकी पर्सनल करियर के ग्रोथ के लिए बहुत मैटर करता है। मैं 15 दिन बिता के आई, लेकिन मुझे बिग बॉस से बहुत फायदा हुआ, यू नो, इन माय ओन राइट, इन माय लिटिल राइट। अब मैं शो करती हूँ तो हमें उस चीज़ के लिए थैंकफुल रहना बहुत ज़रूरी है। हाँ, आपको फिजिकली हर्ट हुआ है, जैसा किसी के हाथ भी टूटे, बहुत कुछ हुआ, देन आई अग्री कि आप एग्रेशन में, शायद दर्द में आप 4 चीज़ें बोलते हैं, लेकिन ये चीज़ तो आप दोनों अपने रिलेशनशिप को अगर संजो नहीं पा रहे, आप उस चीज़ को ठहराव से नहीं ले जा पा रहे, तो उसमें बिग बॉस की कोई गलती नहीं है और आप उनको ये नहीं कह सकते। और ये वाकई में मुझे भी बहुत, व्हेन आई सॉ इट इन द प्रोमो, आई फेल्ट रियली बैड कि यू नो एज एन आर्टिस्ट यू कांट डू दिस, यू हैव टू रिस्पेक्ट द प्लेटफॉर्म यू आर ऑन। अभी जो मैं आपको सवाल पूछूंगा उसके 2 रीजन है। पहले ये कि आप बिग बॉस की एक्स कंटेस्टेंट हो, दूसरा कि आप एक लड़की हैं, ठीक है? अरहान रश्मि का जो पूरा मैटर हुआ है, इस पे आपका क्या ठीक है? फर्स्टली आई थिंक मुझे एज अ, इसमें गर्ल और बॉय का ऑनेस्टली मेरा आंसर एज अ गर्ल नहीं है, एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है हु हैज अ किड मे बी, कि मुझे लॉजिक ऑफ हाइडिंग अबाउट द चाइल्ड नहीं समझ में आया व्हेन आई वाज, यू नो, व्हेन आई हर्ड दैट, एंड सलमान सर भी अंदर गए क्योंकि ऑब्वियसली इट वाज अ वेरी बिग थिंग। बट उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि दोनों फिर पैचअप भी हो गया दोनों का, या व्हाटएवर, इट्स गुड, आप अपने रिलेशनशिप को ग्रो करते हो, लेकिन कुछ सही नहीं है उन दोनों के बीच में। और मुझे आई फील कि जब ये शो खत्म हो तो दोनों बैठे अपने परिवारों के साथ में और एक करेक्ट डिसीजन ले, बिकॉज इफ देयर इज अ चाइल्ड इन्वॉल्व एंड गॉड फॉरबिडन, यू नो, ये दोनों कोई ऐसा एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के खिलाफ कोई, यू नो, रिलेशनशिप को तोड़ने का डिसीजन लेते हैं, इट विल डायरेक्टली अफेक्ट द चाइल्ड। तो आई थिंक उस बच्चे के खातिर जिसकी इन्फॉर्मेशन ही 1 साल नहीं दी गई, आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि दोनों, क्योंकि यू नो रिलेशनशिप में हम लोग हमेशा ऑनेस्टी की एक्सपेक्टेशन करते हैं, लेकिन जब बच्चा होता है देन इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। So yeah, I hope that they sort it out, whatever it is, on a very honest level, जहाँ कैमरास ना हो, जहाँ सिर्फ वो दोनों हो, और फिर फिगर आउट। सिद्धार्थ सिद्धार्थ की जोड़ी बहुत फेमस है, क्या लगता है? यार मुझे बहुत क्यूट लगती है honestly। सिद्धार्थ was one person I was getting attached to in the house, because I think maturity level पे हम दोनों सेम हैं, as an age wise आप बोल सकते हैं, या बातें, यू नो, उसके साथ मेरे साथ बहुत रिस्पेक्टफुल था, थैंक गॉड मैंने उसका वो भयंकर रूप मेरे साथ तो नहीं निकला। तो आई हैव सीन सिद्धार्थ इन अ वेरी नाइस लवली वे, you know, and there was a whole 2 weeks where he literally shared my bed also when there were these bed partners and all of that happening. He thorough gentleman, never even like said something wrong or mean, so I have nothing against him at all.
मगर आने के बाद जब मैंने उसकी ऑब्वियसली वो रेज और वो एंगर और वो लैंग्वेज देखा तो मुझे लगा यार कंट्रोल में होना चाहिए, बिकॉज ही इज अ गुड गाय, ही इज नॉट अ बैड गाय। एंड आई वो शायद शो ऐसा है, वो एटमॉस्फेयर ऐसा है जहाँ पे द वर्स्ट ऑफ योरसेल्फ कम्स आउट। थैंक गॉड आई डिडंट स्टे, बिकॉज मुझे अपना वर्स्ट नहीं मालूम है, मुझे देखना भी नहीं। तो उस घर में आई थिंक सबका दिख रहा है तो मुझे सिद्धार्थ और सना की जोड़ी बहुत पसंद है एज फ्रेंडशिप। मुझे नहीं लगता कि वो कोई प्यार है, बिकॉज सिद्धार्थ इज टू मैच्योर, सना इज टू इमेच्योर। वो कॉम्बिनेशन प्यार का नहीं हो सकता। आई थिंक वो कॉम्बिनेशन इज मोर ऑफ फ्रेंडशिप, मोर ऑफ अट्रैक्शन, जहाँ पे आप बोलती हैं इतने चै में वो दोनों है जो शायद थोड़ा फन कर पाते हैं। आई लाइक सीइंग बोथ ऑफ देम। सिद्धार्थ के बारे में शहनाज की पापा ने कहा है कि बहुत अच्छा दामाद है। अच्छा, ठीक है, और ही वुड बी हैप्पी टू एक्सेप्ट दैट। क्या लगेगा? मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, हम सब काजी हैं फिर तो। मुझे जहाँ दिख रहा है मुझे ऐसे मियां बीवी टाइप तो नहीं लग रहे हैं वो दोनों ऑनेस्टली, बिकॉज आई थिंक सिद्धार्थ हैज सीन द वर्ल्ड, ही हैज सीन, उसने बहुत जिंदगी देखी है, मैच्योर्ड आदमी है। दे माइट एंड अप बीइंग बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स द रेस्ट ऑफ देयर लाइफ। मुझे नहीं लगता कि शादी वादी करेंगे, बट अगर कर ले तो दे मेक वेरी क्यूट, लाइक दे लुक वेरी क्यूट टुगेदर। मुझे दोनों को देख के उनकी वाइब बहुत पसंद है, बट मुझे वो वाइब एज लवर्स नहीं दिख रही है। वो जो हम छेड़खानी करते हैं, वो बॉयश जो होते हैं ना, हम लोग एक टॉम बॉयश लेवल पे करते हैं, मुझे वही दिखता है, पता नहीं क्यों। आज शहनाज अपने ट्रू कलर्स दिखाने वाली है, ऐसे ट्विटर पे लग रहा है। अच्छा, ऐसा लग रहा है कि शहनाज पलटी कर रही है गेम में। अभी लास्ट जैसे जैसे फिनाले पास में आ रहा है वैसे वैसे वो अपने कलर्स दिखा। उसके दो रीजन इसके लिए, माहिरा और आरती को उन्होंने नहीं बचाया। एक टाइम पे ये दोनों उनके बहुत स्ट्रॉन्ग और क्लोज थे। क्या लगता है इस बात में? यार मुझे ये जरूर लगता है कि सना बहुत स्मार्ट प्लेयर है, इनोसेंट है। आई विल नॉट टेक दैट अवे फ्रॉम हर। जब मैं आई थी बिग बॉस से तो मुझे लगता था कि वो इनोसेंट सिर्फ प्रिटेंड करती है, लेकिन अब विद द जर्नी ऑफ व्हाटएवर आई हैव सीन हर, वो जेन्युइनली एक इनोसेंस है उसमें, बट इट्स अ कॉम्बिनेशन विद स्मार्टनेस। शी इज अ स्मार्ट प्लेयर, शी नोज वो क्यों कर रही है, वो एंटरटेन क्यों कर रही है, वो क्या कर रही है, उसको सब पता है। जहां तक फ्लिप मारने का जो मैंने भी पढ़ा और जो प्रोमो हम सबने देखा, आई डोंट थिंक कि वो कोई गेम पलट रही है, मुझे नहीं लगता ऐसा। मुझे लगता है कि उसने कोई वैलिड रीजन के साथ बोला होगा, क्योंकि वो बहुत टची है, वो बहुत इमोशनल है। एज अ पर्सन लॉट ऑफ थिंग्स हिट हर रियली बैड। तो कुछ पारस और उन लोगों के बीच में कुछ ना कुछ हुआ होगा रिसेंटली, जिसकी वजह से वो माहिरा को पनिश कर रही है, या आरती का भी कुछ ना कुछ लॉजिक रहा होगा। सना जो भी डिसीजंस ले रही है ऑफ लेट, वो सारे इमोशंस और सेल्फ बायस्ड में ले रही है कि मेरे साथ ऐसा किया। तो आई थिंक इसका कोई कारण निकलेगा, ऐसा मुझे लगता है। होप शी डजंट प्रूव मी रॉन्ग। दलजीत, बिग बॉस को देख के लगता है कि आप जितना अच्छा खेलोगे, जितना सुलझा हुआ खेलोगे, आप उतने जल्दी एविक्ट हो जाओगे। और आप उसके एग्जांपल हैं। क्या बोलेंगे इस बारे में? यार अब ये तो मुझे नहीं पता, मैं देखती हूँ तो मुझे लगता है शायद इसीलिए वो शो इतना अच्छा कर रहा है, क्योंकि वहाँ पे एक्सट्रीम लेवल के लोग हैं। मेरे जैसा वाकई में शायद कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर पाता, सो आई डोंट टेक इट अवे फ्रॉम द क्रिएटर्स, दे वर इंटेलिजेंट इनफ टू नॉट हैव मी। बट मुझे ये भी लगता है कि मैं बहुत स्ट्रांगली ओपिनियनेटेड पर्सन हूँ। मैं पहले हफ्ते हर जगह दिखने वालों में से नहीं हूँ। आई विल नॉट मेक अ रिलेशनशिप और ब्रेक इट और बी इन लव और बी जेलस ऑन द फर्स्ट वीक, वो मैं हूँ नहीं। तो क्योंकि ठहराव है, शायद थोड़ा टाइम लगता, शायद एक हफ्ता और लगता, मगर मेरे स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस होते, मेरे बहुत स्ट्रॉन्ग गुट भी होते। आई वुड हैव हैड माय ओन ग्रुप्स देयर, बट वो शायद उनको ऐसा लगा शायद मेकर्स को कि शी विल ऑलवेज बी सटल, बट इन अ रियल वे आई एम वेरी स्ट्रांगली ओपिनियनेटेड पर्सन। मुझे किसी का डर या कुछ ऐसे डिप्लोमेटिक कई लोग बोलते हैं, मैं बिल्कुल नहीं। जो मेरा दिल कहता है मैं एग्जैक्टली वही कहती हूँ। तो वो बट शायद हाँ, एक्सट्रीम नेचर होना बहुत जरूरी है टू सर्वाइव इन अ हाउस लाइक दैट। आसिम और सिद्धार्थ ये अलग जोड़ी है, लेकिन अलग चीजों में कौन सही लगता है आपको? आई नो कि बहुत डिफिकल्ट होता है जज करना, लेकिन आप घर के अंदर रही हैं, आप आई एम श्योर कि आप शो फॉलो कर रही हैं। हाँ, डेफिनेटली। कौन ज्यादा सही है अगर ये पूछूं तो? यार आसिम और सिद्धार्थ फ्रॉम द डे वन हैव बीन वेरी वोकल। मैंने सिद्धार्थ को भी कभी भी दो चीजों की एक चीज बोलते हुए नहीं देखा। आसिम, जबकि आसिम को हम हाफ वे थ्रू वो ज्यादा दिखे, लेकिन आसिम भी फ्रॉम द डे वन वाज वेरी वोकल। तो दोनों के ओपिनियंस और नेचर बहुत ज्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड नहीं बोलूंगी, लेकिन एक्सट्रीम है। वो मतलब सुनते और फटाफट रिएक्ट करते। आई थिंक इट्स अ साइन ऑफ इनोसेंस आल्सो इन अ वे। जो लोग इनोसेंट होते हैं वो लोग ज्यादा ठहराव वाले नहीं, तो सब कर देते हैं। दोनों का ही नेचर वैसा है, इसीलिए वो एक टाइम पे बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे, फिर अभी बहुत अच्छे दुश्मन है। और मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग गट फीलिंग है कि दोनों जाते जाते बहुत अच्छे दोस्त बनेंगे। ये सवाल थोड़ा लोडेड है।
ट्विटर पे पूरे इंडिया में एक बात छिड़ी हुई है कि सलमान खान शायद बायस्ड है टुवर्ड्स सिद्धार्थ। उनकी जो पूरी कंटेंट टीम है कलर्स की शायद बायस्ड है। ये बहुत उफान पे ये बात। Where do you stand on this? Yeah, so whatever I have followed, I have been not honestly following too much of Twitter, but जो भी on and off मैं समझ पा रही हूँ, from where the fans are seeing, honestly मुझे fans के reactions इतने extreme मुझे पहले नहीं पता था। मेरे साथ एक बहुत छोटा सा वाकया हुआ जब मुझे realize हुआ the intensity of emotions the fans had। छोटा सा I don't know if you know, देवो के घर पे गई थी और देवो ने शायद अपनी फ्रेंड के साथ कोई वीडियो बनाया जहाँ उन्हें लगा कि मैं दिखी तो मुझे ट्रोलिंग हुई और गालियाँ और मतलब क्या लैंग्वेज, मतलब मेरे बेटे के लिए भी मतलब इतना गंदा व्हाट हैपेंड, लाइक व्हाट इज विद यू गाइस। और फिर मुझे रियलाइज हुआ कि जो फैंस के इमोशंस हैं इस शो को लेकर, दैट इज वेरी अनरियल। तो जब आप मतलब उनको ये भी नहीं था कि पूछ तो लो या यू नो व्हाटएवर इट इज, वो कई लोग मतलब जो भी एक इमेज मेरी है या जो भी लोग मुझे जानते हैं, आप एक तो रिस्पेक्ट रखोगे एज अ बाउंड्री। आई नो कि जो सना के फैंस थे दे रिएक्टेड सो बैडली, क्या क्या नहीं लिखा गया मेरे लिए। आई वाज लाइक, और मुझे कईयों ने बोला ट्रोलिंग होना होना अब तो फेमस हो जाओगे, इससे मुझे नहीं होना फेमस, मैं अपने गुड्डन में छोटा सा रोल करूंगी, आई एम हैप्पी। बट मुझे उस दिन ऑनेस्टली पहली बार रियलाइज हुआ कि ट्रोलिंग, ये फैंस दे आर विद एक्सट्रीम इमोशंस। तो उनका ये बायस बोलना या सलमान खान अंदर अपने उसके लिए गए थे या मतलब जो मैं सुनती हूँ, इट इज रियली रॉन्ग गाइस। क्योंकि जब एक शो बनता है तो सबको एक रीजन के लिए कास्ट किया जाता है, स्पेशली बिग बॉस, यू नो सबको। मुझे भी वहाँ पे ये नहीं सोच के रखा था कि ये मतलब झगड़ा करेगी तो ही रखेंगे, मे बी मैं उनके कंटेंट में ऐड नहीं कर रही थी तो मुझे निकाला कि दैट्स फाइन। नाउ बायस तो मुझे ऑनेस्टली लगता नहीं है कि ऐसा कुछ बायस्ड है, वो शो को लेके चल रहे हैं उनको शायद, क्योंकि जो मैंने भी सिद्धार्थ को देखा है ही इज बीन वेरी ही इज थोड़ा जेंटलमैन। आप उसे नहीं छोड़ो, वो नहीं चलेगा आपको। वो लिटरली एक कोने में बैठ के अपना खाना खाता है, वो कुछ ज्यादा से तो कुछ काम कर रहा होगा ना हेल्प कर दे, उसका मैक्सिमम स्ट्रेटजी वही है। जब गेम आता है देन ही इज वेरी अलर्ट। और मैंने उसको कोई भी टास्क में सेकंड आते देखा ही नहीं है, इट इज अमेजिंग। मैं भी किसी को रिसेंटली बताई थी, वो कंगना वाला की कौन सा वाला था जहाँ पे उसको पेस्ट्री खिलाना था, ओ माय गॉड, आंख बंद करके भी वो डायरेक्ट गया और उसके हाथ में मतलब आई वाज लाइक डज दिस मैन गो रॉन्ग। तो एज अ प्लेयर ही इज वेरी स्ट्रांग, वी कांट टेक दैट अवे फ्रॉम दैट मैन। तो मुझे नहीं लगता, हाँ पर्सनल लेवल पे जो रश्मि और सिद्धार्थ का रहा है वो मैं दोनों को कंडेम करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि रश्मि भी जिस तरह की चीजें बोलती हैं, जो बोलती हैं वो बहुत अंडर द बेल्ट, उसकी जरूरत नहीं। सिद्धार्थ जिस तरह की बातें बोल जाते हैं, वो ऐसी लड़की सब करने की जरूरत नहीं है। इफ यू डोंट लाइक इट जस्ट मूव आउट, यू नो। तो आई पर्सनली फील कि वो बायस या नॉन बायस की बात नहीं है, बट हाँ चैनल 24 घंटे फुटेज देखता है, उसके बेसिस पे अपना वो कंटेंट निकालते हैं और उस चीज़ को वो समन करते हैं वीकेंड में। और सलमान सर बहुत कंटेंट देखते हैं, ऐसा नहीं है कि सलमान सर को सिर्फ 15 मिनट दिखाया जाता है वो ही देखते हैं, ऐसा नहीं। सलमान सर इज वेरी possessive about this show as much as I know a lot of people in Enderborn, जो भी मैं सुनती हूँ, he's very possessive about this show. So वो पूरा देख के समझ के करते हैं। और वो किसने मुझे रिसेंटली बोला कि किसी ने बोला, I think who was this ex-contestant with Sana? हिमांशी। So apparently हिमांशी said कि सलमान सर तो 350 करोड़ कमा रहे हैं तो उनको क्या फर्क पड़ता है। ऐसा नहीं है guys, he has thousands of crores, he doesn't have to care. That's not fair to put it on him. He's a mentor of that house, he's the elder of the house and he run that house for 10 long years, 10 long seasons. तो उनकी attachment है, so it's not fair to say that. And clearly it's a hit because people like to see it. And अगर सिद्धार्थ इतना गलत होता तो मुझे नहीं लगता कि इतना वो लोग छुपा पाते। I don't think it's possible. So I think fans के emotions बहुत strong है। Couple of questions more. मायरा शर्मा, आपको लगता है उनके पास उनका खुद का दिमाग है कि पारस के दिमाग के भरोसे है? ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसे पूरी दुनिया के लिए शो देखने के बाद। यार ये तो बिल्कुल ही गलत चीज मायरा के ऊपर लगी कि मायरा जब सिद्धार्थ was at the peak of his anger, अभी फिर भी थोड़े से मुझे लगता है थोड़े से मेलो डाउन हुए हैं। When सिद्धार्थ was at the peak, जब आसिम और बिल्कुल फिजिकल फाइट्स हो जाती थी, तब भी इतनी सी है मायरा, स्क्रीन पे उतनी नहीं दिखती। She is this much, she is tiny as hell. और वो ऐसे आती थी उसके साथ and she used to like fight the battle with सिद्धार्थ, तब पारस की जरूरत नहीं पड़ती। She has fought her battles like a man. तो मुझे नहीं लगता कि क्योंकि she has a liking towards it, या मायरा का कुछ होता है तो पारस हेल्प करता है, पारस का कुछ होता है तो मायरा हेल्प करती है, that doesn't make them
स्टैंड कर रहे हैं दूसरे के लिए डजंट मेक यू उनकी इंडिविजुअलिटी नहीं है, दैट्स अ रॉन्ग थिंग टू से। तो आई डोंट थिंक सो। आई थिंक मायरा चाहे वो रश्मि के साथ हो, चाहे वो अभी वो मधुरिमा के साथ हो, वो शी फाइट्स अ बैटल लाइक वो नहीं केयर करती, वो पारस को थोड़ा ढूंढती है। So such a wrong thing to say. Just because there's a guy standing next to her doesn't make her weak. That's not fair. दो फ्लिपर का नाम बताइए इस घर में। फ्लिपर आज के प्रोमो के हिसाब से सना आई थिंक, जो मुझे लगता है कि पलटी हो जाएगा वो नहीं होगा। और दूसरा आई थिंक आसिम, बिकॉज आसिम पहले उस टीम में था, इस टीम में, सो वो सिर्फ उस बेसिस पे। टॉप 3 फॉलोड बाय द विनर। फॉलोड बाय द विनर। आई थिंक सना, सिद्धार्थ, पारस एंड आसिम will keep at the third level. Winner I think सना। शो खत्म होने के बाद में किससे सबसे पहले आप मिलना चाहेंगे? Oh my God, एक नहीं है, sorry। सिद्धार्थ सबसे पहले, क्योंकि I have a lot of questions for him। रश्मि, माहिरा, पारस, आसिम। बाकी लोग से नहीं? नहीं, I mean आरती I've known, so I will meet आरती also। कई सारे new entries आए मेरे बाद, so I don't know them। So yeah, majorly these people। बिग बॉस का एटमॉस्फेयर बहुत एक्सट्रीम है, बहुत इंटेंस है। एक मैसेज उनके परिवार वालों के लिए। यार मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि आई थिंक परिवार वालों को मीडिया को ही नहीं इन्वॉल्व करना चाहिए, क्योंकि इस वक्त इमोशंस परिवार वालों के ऑब्वियसली उनके बंदे के लिए ज्यादा हो, भले वो गलत दिख रहे हो ना, ये होने ही वाला है। ये आप खुद देख लो, आपका भाई है, बहन है, कभी कुछ गलत भी करके आते हैं, पहले उनको बचाते हैं फिर कुछ कहते हैं। तो आई थिंक मीडिया को, फैमिली को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब ये शो खत्म होगा, लेट दोज पीपल हु आर मैच्योर्ड, जिनको पता है कि वो कैमरा से घिरे हुए हैं, उन्हें पता है कि वो क्या कर रहे हैं, वो बच्चे नहीं हैं, उनको आके अपनी जो एक्सप्लेनेशन है खुद देने दीजिए। मम्मी को, पापा को, बहनों को, भाइयों को इन्वॉल्व मत कीजिए, बिकॉज वो तो बेचारे अपने ही बंदे को सेव गार्ड करेंगे। भले उन्हें गलत दिख भी रहा हो 100%, लेकिन अपना सिक्का खोटा होता ना तो भी अपना सिक्का ही होता है। आई थिंक फैमिली को, मीडिया को ही रिस्पॉन्सिबली अलग रखना चाहिए, आई फील। दलजीत, आपने आपसे हमारी बात की, आपने बहुत बहुत शुक्रिया उनके लिए। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू। ये थे दलजीत कौर, जिन्होंने अपनी बात बहुत मजबूती से रखी, बहुत ही स्ट्रॉन्ग ओपिनियटेड है। इंडिया इशू पे मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अमित साल।